बनर्जी ने अभी अभी का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि आप लोग ना जानकर राहुल गांधी को हीरो बना रहे, इतना टारगेट करके, क्योंकि आप लोगों को सूट करता है। राहुल गांधी मोदी सरकार की सबसे बड़ी टीआरपी है, कोट अनकोट ममता बनर्जी। आप लोगों को सूट करता है राहुल गांधी को इतना बड़ा, इतना ज्यादा टारगेट करके। देखिए, मुझे राहुल जी को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन राहुल गांधी अगर मेरे भारत को टारगेट करेंगे तो मैं अवश्य करूंगा। उनके लिए चीन सद्भाव वाला देश हो गया, शांति प्रिय देश हो गया, और भारत कलह वाला देश हो गया। लोकतंत्र खत्म होता नजर आता है। अरे कैसा सांसद है! वैसे तो खुद ही कहते अनफॉर्चुनेटली मैं सांसद हूं, और फिर उनके साथ उनके गुरुजी बैठे तो कान में बोले नहीं भैया ऐसा मत बोलो। अमन जी, दुख की बात क्या है कि आप विदेशी धरती पे जाके उस देश के बारे में कहते हो जो अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, लेकिन हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है और 1 इंच हिस्सा भी भारत का नहीं जाने देती है। लेकिन दुख की बात मित्रों, सबसे बड़ी दुख की बात क्या नजर आती है? जब मेरे वो सैनिक भाई मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, राहुल गांधी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ मिठाई खा रहे थे और मेरे सैनिकों की बात पिटाई के लिए कर रहे थे कि पिटाई हुई है। चीन के डिप्लोमैट के हाथों मिठाई खाना और अपने सैनिकों की पिटाई की बात करना, जबकि सच्चाई इससे परे है। जवाब देना होगा राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को। 10 साल आपकी सरकार रही, 1,84,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स मांगी थी फौज ने, आप एक नहीं दे पाए। स्नो सूट और स्नो बूट मांगे थे, आप नहीं दे पाए। लेटेस्ट हथियार और लड़ाकू विमान मांगे थे, आप नहीं दे पाए, क्योंकि आपको कमीशन नहीं मिली। क्वात्रोची जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, और क्वात्रोची से उनके संबंध क्या थे राहुल गांधी को देश को बताने चाहिए। आपका एक लेकिन मोदी जी की सरकार 2014 में सीना ठोक कर कहता हूं, स्नो सूट स्नो बूट भी मिले और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली, जो मेक इन इंडिया है, डिफेंस सेक्टर में यहां बनाई है। हमने बदला है जी। इनके समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था हथियारों का। आज भारत 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात इस वर्ष किया है, अगले 3 वर्ष में 40,000 करोड़ का एक वर्ष में करेंगे। अनुराग जी, आपने 400 आइटम्स हमने देश भर में बनानी शुरू कर दी। आज लड़ाकू विमान यहां पर बन रहे हैं, हथियार यहां पर बन रहे हैं। इनके यहां पर तो हथियारों की फैक्ट्री के लिए जमीन तो बड़ी ले ली, काम कभी शुरू नहीं हुआ। शिलान्यास कर दिए जाते थे, काम शुरू नहीं हो पाते थे। बाद में अपनी एनजीओ के नाम पर जमीनें ट्रांसफर करने का प्रयास किया जाता था। अरे ये चीन की प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि चीन के ही डिप्लोमैट्स के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड मिला है। भाषा तो उनकी बोलेंगे, लेकिन उसका जवाब यहां पर नहीं देते हैं। अच्छा, आपका एक और स्टेटमेंट था, वो मीडिया के लिए था, मैं पढ़ देता हूं। आपने बोला कि मीडिया को देश की अखंडता को खतरे में डालने वाले लोगों और उनके बयानों को जगह देने से बचना चाहिए। कैसे लोगों और कैसे बयानों का जिक्र आप कर रहे थे? भारत विरोधी जो भी बयान हो, जो झूठ हो, भ्रम फैलाने वाला हो, समाज को तोड़ने वाला हो, सत्य से परे हो, उसकी जानकारी पहले लेनी चाहिए। नहीं, जो लोग एजेंडा लेकर भारत के खिलाफ चले हैं, उस एजेंडे में भारत का मीडिया शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, एक तस्वीर बस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक वो तस्वीर अगर हम दिखा दे पीसीआर, उस तस्वीर पर मैं एक कमेंट लूंगा, क्योंकि एक मोर्चा जो है वो कोलकाता में भी तैयार हो रहा है। अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी के साथ। साइकिल से ही गए थे कि पैदल? वो तो बंगाल में है, और वो स्टूल पर बैठे हैं वहां पर अखिलेश यादव। मतलब आपको कुर्सी के हटाने के लिए अखिलेश जी स्टूल पर भी बैठने को तैयार है। वो खतरा है कोई, अखिलेश और ममता? देखिए, सब लोग इकट्ठे हो लिए, बुआ भतीजा भी हो लिए, अब दीदी की तरफ चले गए बुआ छोड़ के। मैं कह रहा हूं बुआ छोड़ के दीदी की ओर चले गए। ये कितनी भी जगह घूम लें, जिनके सिर के ऊपर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा, जिनके ऊपर मोहर लगी है, वो जितने मर्जी ठगबंधन बना लें, जनता नहीं ठगी जाएगी। क्योंकि 9 वर्षों से लगातार ईमानदार सरकार चलाने वाले मोदी जी ने
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। 80 करोड़ भारतीयों को 28 महीने में मुफ्त में राशन देने का काम किया है। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया है। 45 करोड़ बैंक खाते खोलने का काम किया है। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ डालने का काम किया है। हर घर को नल से जल देने के काम में 9 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम मात्र 3 वर्षों में कर लिया। 9.5 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया। और यही नहीं, 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, जी। 8 साल में मोदी सरकार ने करके दिखा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सर, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल के लिए। आपका आभार।